ये महावाक्य उच्चारे कि बच्चे, ये अमूल्य जीवन है बाबा के, और अमूल्य जीवन अर्थात बाबा के जो मूल्य, संकल्पों का मूल्य है, वो मूल्य के अकॉर्डिंग जो बाबा संकल्पों का मूल्य करते हैं, उस मूल्य को पहचानना, इसको कहेंगे अमूल्य जीवन। और दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार अर्थात क्या है? आज बृहस्पतिवार है ना। वृक्षपति, वृक्षपति बीज होता है, उसके साथ कनेक्शन, बीज के साथ कनेक्शन, उसको कहेंगे बृहस्पतिवार। और दूसरा, बहुत सारे मीनिंग है। बृहस्पति ये बहुत अच्छी दशा मानी जाती है, मतलब जब मेरे सुख के दिन शुरू हो गए, उसको कहते बृहस्पति की दशा, ये सुख के दिन। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। मीठे बच्चे, 13:5 के महावाक्य। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। अच्छा, प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत, द्वैत मतलब न कोई धर्म, न कोई दूसरा राज्य, न कोई दूसरा भाषा। जो वो महाराजा की भाषा है, जो वो महाराजा का धर्म है, वो पूरे वर्ल्ड में वही चलेगा। द्वैत मतलब नॉट ओनली कि दूसरा किंगडम है, इन एनी वेज कोई दूसरा है ही नहीं, सेपरेट वाला कोई, न राज्य, न धर्म, न भाषा, न मत, उसको कहेंगे अद्वैत राज्य। उसका आधार क्या है? क्या कहेंगे आधार है अद्वैत राज्य का? आधार पवित्रता, पवित्रता। और सबका बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। जैसे क्रिश्चियन, मतलब पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा राज्य हो, उसके लिए बाहुबल नहीं पॉसिबल है, योग बल चाहिए। जैसे वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है, जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। पूरे विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना, बाहुबल से ये कार्य नहीं हो सकता। जिसमें पूरे मान ले, देखो संकल्प एक, मतलब जो एक ने कहा वो सहर्ष स्वीकार करे, मानने की आज्ञाकारी की केवल बात नहीं है, सहर्ष, ये योग बल से होगा। अच्छा, गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। फिर क्या है आगे? बोलो जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पे आ जा रे। थोड़ा पूरा बोलो, ये गीत पूरा बोलना। अच्छा जी। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पे आ जा रे, फिर धरती पे आ जा रे। बीच भंवर है धर्म की नैया, बीच भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे, नैया पार लगा जा रे।
जब जब विपत पड़ी जग माही, जब जब विपत पड़ी जग माही, तू ही बना रखवाला साईं, तू ही बना रखवाला साईं। पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है इस जग में फिर से परछाई। पाप कपट की फैल रही है इस जग में फिर से परछाई। गीत का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, गीत का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर धरती पे आ जा रे। पापी बैठे मौज उड़ाएं, धर्म का बंदा जुल्म है सहता। जग में फिर से दया धर्म की आकर बोल, जग में फिर से दया धर्म की आकर बोल लगा जा रे, फिर धरती पे आ जा रे। ऐसा कुछ याद आ रहा है, बड़ा पुराना गीत है, अच्छी तरह याद नहीं है। ओके, फिर भी बहुत सार गिर फायदा है। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत बार समझाया गया। ओम यानी मैं कौन, ये है ओम का मीनिंग। मैं कौन, मैं आत्मा, ये शरीर हमारे ऑर्गन्स है। वासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि है, दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका सबका बाप है। कहते भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी है, पतित है। पुकारते हैं रूप बदल कर आए। बोला ना गीत में, आइए। रूप बदल कर कैसे आना होता है? जिन्होंने गीत बनाया वो बताए भाई। रूप बदल कर बाबा आए, बताओ प्रेम भाई क्या समझा आपने? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए, मतलब बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए बाबा? नहीं, जो रिक्वेस्ट की कि तो मनुष्य रूप में मैं आता हूँ, मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने में आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है, ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोग को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों है, सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु। सुप्रीम का अर्थ है क्या होगा? सुप्रीम का अर्थ ऊपर कोई और नहीं, जिसके ऊपर, हाईएस्ट मतलब जिसके ऊपर और कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और उसका जो भी डिसीजन है फाइनल, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम, ये हमेशा जनरली सुप्रीम वर्ड ये कोर्ट के लिए होता है लौकिक दुनिया में। और बाबा हम किसको यूज करते? सुप्रीम फादर। उसका कोई फादर नहीं है, वो जो पालना देगा वो कोई दूसरा कोई फादर दे ही नहीं सकता। सुप्रीम टीचर, वो जो शिक्षा देगा वो लॉ बन जाता जैसा कोई, हाँ, कोई जैसा शिक्षा दे नहीं सकता।
सुप्रीम गुरु, उसके जैसा वरदान कोई दे नहीं सकता, उसके बियॉन्ड कोई चैलेंज नहीं कर सकता, दे नहीं सकता। तो बाबा कहते सुप्रीम गुरु है, और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, यह कोई कह न सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती है, गॉड फादर कहती है, तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। सतयुग में तो माया होती नहीं जो पुकारना पड़े, वहां तो सुख ही सुख है। देखो हमारी पुकारने की आदत कब से स्टॉप हो जाती है? सतयुग से, संगम से, संगम युग से। हम पुकारते थोड़ी, आह्वान करते हैं, आओ बाबा चलो, बाबा ये करो, बाबा ये करो। ऑर्डर, अधिकार, आह्वान। पुकारना ये भक्ति मार्ग है। तो सतयुग में तो माया होती ही नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों, ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है, लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान ही नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो दिन उदय होता है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में ये ज्ञान किसको भी होता नहीं, इसलिए गाया जाता है। देखो न कलयुग में न सतयुग में, द्वापर और त्रेता की तो बात ही नहीं है। ये ज्ञान किसको होता नहीं है, इसलिए गाया जाता है। क्या गाते हैं? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं। कुकर की गैस बंद कर दिए ना? हाँ, तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का री इनकारनेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम, शिव की जयंती जिसमें री इनकारनेशन मतलब पूरे कल्प में एक ही बार अवतार होता है भगवान का, तो वो एक ही बार जो अवतार होता है फुल कल्प में, और किसी को तो अवतार होता ही नहीं है। ये तो 24 अवतार रॉन्ग ही है। तो जब एक ही बार पूरे कल्प में होता है तो उसका क्या करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए? शादमाना होना चाहिए। बाबा कहते बहुत धूमधाम से मनाओ। तो शिव का रीइंकार्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कैसे मनाओ बोलो भाई? चला गया, अगले बार मनाएंगे। कैसे मनाना चाहिए? दिवाली की तरह, दिवाली की तरह, सुप्रीम तरीके से। वो भी थोड़ा है। लोगों ने कितने दिन मनाई? 11 दिन। 11 तारीख को था ना मार्च, 1 तारीख से शुरू किया। भाई याद रखो, अगली बार कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। सुना गुलाब भाई? 1 मास, तब संतुष्टि होगी। वैसे तो शिवरात्रि के प्रोग्राम शुरू हो जाते, जब फिजिकल होते थे तो बहुत जगह शिवरात्रि का 1 मास से चल जाता था, इधर उधर झंडा रोहण होता रहता था। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका हॉलिडे भी नहीं मनाते। बाप कहते मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड वन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का, बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा न अंगुष्ठी मिसल हो न अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। सुप्रीम हूँ ना,
तो सुप्रीम का वन ऑफ द मीनिंग, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। तुम आत्मा इस शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, यह लोन लिया हुआ है। तो सुप्रीम जन्म मरण के चक्र में नहीं, पर मनुष्य काया में आते हैं तो लोन लेना होता है। बाप समझाते तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा रहम करो। रहम मांगते हैं, भगवान से रहम मांगते, रहम करो। रहम करने का मीनिंग क्या होगा? मर्सी करो, रहम करो। क्यों रहम मांगते? भगवान रहम करो, क्योंकि रहम दिल है ना। हाँ, तो रहम किस कौन सा है? कोई गलती करे लेकिन उसकी पनिशमेंट उतनी न दी जाए, उसको कम किया जाए, उसके लिए कहते हैं मर्सी। इसलिए वो मर्सी प्ली बोलते हैं प्रेसिडेंट के पास, मर्सी प्ली। मर्सी उसके लिए होता है कि मैंने गलती तो की है बहुत, पर तुम उसका या तो माफ कर दो या 50% कर दो। इसलिए रहम मांगते। और हम तो क्या होता है, गलती करते रहते हैं, रहम मांगते रहते हैं। हाँ, वही जो आरती में गाते हैं, विषय विकार मिटाओ और या पाप हर देवा, कि पाप हर लो। पाप हर लो, रहम करो, मतलब मेरे को पाप करती जाऊं लेकिन तुम मुझे उतना उसका फल मत दो, क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं। हाँ, विनाश नहीं करते। क्रिएटर लौकिक रचयिता भी होगा ना, विनाश थोड़ी करता है। सब अपने अपने समय पर जो क्रिएशन है, हर आत्मा, घर में जो बच्चा पैदा होता है अपने अपने समय तक पार्ट प्ले करता है, चला जाता है। पहले ये बेहद का बाप आकर क्या करते हैं? स्थापना, पालना, विनाश भी कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। मतलब ऐसा तो बाबा कोई विनाश वैसे नहीं कराते, तो ऑटोमेटिक आत्माओं को प्रेरणा होती है, बॉम्ब्स बनाते हैं, गलतियां करते रहते, पाप का घड़ा भर जाता है, पोल्यूशन, धरती का इम्बैलेंस हो जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, नेचुरल, फिर पूरी धरती प्रकोप, प्रकृति का प्रकोप हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है। तो सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है, और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि होती हो जाती है, तब राजाई होती है। शुरू में तो धर्म ही होता है ना, बाद में वो पोप का, वेटिकन सिटी और ये पूरा एक राजाई की तरह थोड़ी होता है, जब लाखों करोड़ों में होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता, लॉ नहीं है। बाबा ने समझाया है, बाहुबल मतलब किसी भी फिजिकल टैलेंट्स, शक्ति, पावर, रिसोर्सेस, बहुत धन है तो राजाई हो जाए, बहुत ये है तो राजाई हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता किसी भी वे से। पूरे विश्व पर राजाई के लिए योग बल चाहिए। अर्थात योग बल किसको कहेंगे? मन का बल। संकल्प किया और वो संकल्पों में पावर, ये है योग बल। तो पवित्रता का बल, सर्व गुणों का बल, इन सब से ये सब होता है। तो जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने, ड्रामा में ये कायदा ही नहीं है। बाप समझाते विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां बच्चे कोई पार्टीशन ही नहीं है,
धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच भी नहीं कर सकता। देखो, कुछ भी, कोई भी तुमको टच नहीं कर सकता, कोई राजाई छीन नहीं सकता, कोई राजाई उतार नहीं सकता, और फिर सारे मेरी आज्ञा पर चलेंगे। और वो भी सहर्ष, ये भी नहीं कि चलो महाराज की आज्ञा करनी पड़ेगी, सहर्ष स्वीकार। तो बाबा कहते हैं तुमको कोई टच भी नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वही समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देखो, अनेक धर्म विनाश, जब तक शरीर का विनाश न हो तब तक नया शरीर मिलेगा नहीं जो एकदम हर तरह से परफेक्ट है। पुराने में कितना भी रेनोवेट कर ले, नया हो जाएगा? उसको डेमोलिश करके न्यू चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक अनेक धर्म का विनाश, अनेक में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये किसका लॉ था? नेहरू जी का था ना, जेल में ये पूरी बुक लिखी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत के लिए फेमस बुक्स है उनकी। कितनी मतलब भारत की महिमा करी कि कितनी डाइवर्सिटी, इसके बावजूद भी डाइवर्स कल्चर्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डाइवर्स बैकग्राउंड कम्युनिटी, डाइवर्स रिलीजन्स, इसके बावजूद भारत एक है। बाबा कहते वो पॉसिबल ही नहीं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं, यूनिटी इन यूनिटी, एक ही होगा। तो बाबा कहते हैं एक अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्होंने महिमा गाई हुई है, सर्वगुण संपन्न। पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, ये कोई को पता ही नहीं है। बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। देखो, रक्षाबंधन इतना क्यों मनाते हैं? उत्सव, ऐसे न उत्सव क्यों मनाया जाता है? कोई भी रिलेशन को प्रूव करने के लिए कोई उत्सव होता है? भाई भाई बहन का रिलेशन है, क्यों प्रूव करना है? भाई भाई का रिलेशन क्यों नहीं प्रूव करना है? बहन बहन का रिलेशन नहीं प्रूव करना है? क्या कारण है जो वो उत्सव मनाया जा रहा है? कारण क्या है बोलो? इस समय का ही है ना, इस समय का ही है ना। आप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं, ये संबंध में पवित्रता को इंट्रोड्यूस करते बाबा। इस कारण फिर उन्होंने भाई बहन, अब कोई बचा ही नहीं कोई संबंध जिसमें पवित्रता है, तो फिर सोचा कि भाई बहन में कर दो। वास्तव में ये संबंध था जिसमें कंप्लीट प्योर दृष्टि, 100% प्योर में 100% स्नेह एक्यूरेट होता है, सच्चा स्नेह होता है। अपवित्रता का जो स्नेह नहीं होता है, स्वार्थ होता है। तो इसलिए बाबा ऐसे संबंध में पवित्रता इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने फिर क्या कर दिया, भाई बहन को बना दिया पवित्र। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते, ये कोई को पता ही नहीं। बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते। बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी, बच्चे अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। यही तो त्याग है, यही तो कंट्रीब्यूशन है
संसार को स्वर्ग बनाने का, हम सबके तरफ से एक एक कंट्रीब्यूशन। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं, कैसे चलते हैं? पादरी लोगों को देखा है? एकदम साइलेंट। हाँ, हमारी क्रिश्चियन स्कूल थी, वो जब वो चलते, वो प्रोसेशन निकलता है ना उनका, तो एकदम जैसे सामने, उनकी दृष्टि इधर उधर कहीं नहीं जाती थी। एकदम फादर्स होते थे ना, वो पूरा पहनते थे, पूरा उनका वो गाउन, वो भी वाइट पहनते। वाइट पहनते, गाउन पहनते, गाउन टाइप होता है। तो एक आंख, तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ नहीं होती है, नन्स होती है ना। अब वह तो क्राइस्ट को याद करती है और कहते क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा बच्चे कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो। नो यूनिफॉर्म की जरूरत है। नहीं पहने ना यूनिफॉर्म, बाबा कहते सफेद कपड़े की जरूरत नहीं है। बाबा हमको मतलब बहलाते भी है ना। हमारा क्या है? नन बट वन, ये पुरुषार्थ है हमारा। नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्ची नंस तो तुम हो, सच्ची नंस है ना हम। उन लोग नंस इसको याद करते हैं, पर पौंडीचेरी में है ना उनके वो, सब जगह कई जगह है, कई जगह तो रैकेट निकले। रैकेट मतलब कहने के लिए नन्स है, बट बहुत रॉन्ग वर्क होते हैं। बाबा कहते तुम हो रियल नन। नन, नन का मीनिंग है मालूम है दीपिका बहन? देखो बाबा का बहुत अच्छा मीनिंग, नन बट वन, NONE, बट वन, ये हमारा नन्स है। तो हम बहने नन्स मतलब क्या है? कई लोग कहते अच्छा आप लोग नन्स की तरह रहती हो। अब हम कहते NONE, NUN नहीं, हमारा नन बट वन ये है। और बहने हैं या हम सब है? कौन है? बाकी नहीं, एक ही जन ने हाथ उठाया, क्या है? इसका शरीर से संबंध नहीं है ना, आत्मा के रिलेशन में है। नन बट वन, एक बाप दूसरा न कोई। अभी से प्रैक्टिस करो, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। सबके बीच में रहते कोई डिपेंडेंसी नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी निकल जाए, ये है नन बट वन। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है, उनको याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है बच्चे मामे कम याद करो। चलो एक सेकंड, बाबा सामने, मेरा शिव बाबा सामने, ब्रह्मा बाबा के तन में, मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा के आगे संकल्प करो, बाबा की किरणें आई। ओके, नन बट वन। इसलिए बाप का फरमान है मामे कम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती है। तो बाबा कहते गॉड कौन है ये भी नहीं जानते। भारतवासी जो पहले पहले आते वही नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़ी है, न वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी कौन हो? लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है भाई। एक एक आत्मा का कंट्रीब्यूशन बहुत है, एक एक संकल्प इतने वैल्यूएबल है। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वो तो जिस्मानी सोशल वर्कर्स है, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर्स। सोशल वर्क करने वाले है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप कोई पतित पावन,
गाया जाता है ना, तुमको गिरने में 84 जन्म लगते, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद। अंतिम जन्म है ना, अमर लोक जिंदाबाद। जो चीज जानी होती है ना, जैसे राज्य में भी ना, जिसका राज्य जाना होता है तो वो क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए बोलते हैं मुर्दाबाद, और वो जो नई पार्टी आने वाली उसके लिए कहते हैं जिंदाबाद। तो हम लोग क्या, बाबा ने हमको ये नारा लगाया, कौन सा, वो तो पार्टी को मुर्दाबाद कहते हैं, हम कहते हैं मृत्यु जिंदाबाद। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद। ठीक है, सतयुग जिंदाबाद। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा, अमर कथा, हम बच्चों को बैठ अमर बाबा आकर तुम आत्माओं को अमर युग में, देखो अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। क्या क्या है बताओ, क्या सुना? ऐसे बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। बाप कहते अच्छा और बातें भूल जाते हो, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। आज का ही था ना संदेश था, रोज ईशु दादी के निमित्त भोग लगाते हैं। 13 दिन मधुबन में भी लगाते, न्यूयॉर्क में। तो मोहिनी बहन ने कहा बाबा ने आज, जैसे वो ज्वाला होती है ना, तो बाबा ने कहा कि ज्वाला में तपाया जाता है, तो इसी तरह प्रज्वलित होती रहती है, तो उसमें तपाना होता है जो, ताकि अपनी एलॉय निकल जाए। तो बाबा, ये ज्वाला है, ये प्रज्वलित हो रही है, तो उसमें अपनी एलॉय आत्मा जितना कनेक्ट करती है तो उसकी खाद निकलती है। तो बाबा ने कहा ना, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। और दूसरा ये भी बहुत अच्छा संदेश में बताया कि यज्ञ भी ज्वाला है। एक है ये शिव बाबा, और यज्ञ भी ज्वाला है। यज्ञ में स्वाहा करना और सफल करना, तो हमारी संपूर्णता जल्दी आएगी। यज्ञ की ज्वाला में जब तक स्वाहा और सफल नहीं करते, तब तक तन मन धन का जब तक स्वाहा नहीं होता है, तब तक संपूर्णता जल्दी नहीं आएगी, निकट नहीं आएगी। तो ये बाबा ने आज का संदेश था। जगदीश भाई और ईशु दादी दोनों को बाबा ने मर्ज किया वतन में। तुमको भी, तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते, रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल, भारत की कहानी है। ये बातें बाप ही समझाते, कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर कोई नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। हम ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते। ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा भी पढ़ते हैं, क्या स्टेटस है उनकी? जो थोड़ा भी पढ़ेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे जरूर, वह प्रजा में चले जाएंगे। पीछे से हमारी रैंकिंग शुरू होती है, त्रेता युग से। त्रेता युग से शुरू होगी ना, सत्युग के शुरू से नहीं होगी। पीछे से रैंकिंग है। अब देखो, मैं त्रेता युग की प्रजा तो मेरी कंफर्म है।
फिर आगे आगे उसके बाद क्या है? त्रेता युग के सतयुग की प्रजा। बीच वाले में देखो, एंड में आने वाला 85 आत्माएं है यहाँ। एंड वाली है कोई? नहीं है कोई। बीच वाली थोड़ा भी सुनेंगे ज्ञान, वो प्रजा के लास्ट में, वो त्रेता एंड में। सुनो, स्टडी स्टडी, सिर्फ मुरली नहीं, सेकंड टाइम मुरली कौन पढ़ता है? वो है प्रजा, बीच वाली। फिर और आगे त्रेता के शुरू में, पीछे से रैंकिंग हो रही है। सोचते जाओ, अपना अपनी अपनी स्टेटस आप खुद ही डिसाइड करो। फिर उसके बाद सतयुग के एंड में कितने हैं? सतयुग के एंड में आने वाले, सतयुग के एंड, त्रेता वाली तो प्रजा नहीं है। और फिर सतयुग के बीच वाली जर्नी, मतलब पीछे से रैंकिंग होगी ना, तो पहले हमारी वहां से निकलते जाएगी पीछे पीछे। फिर बाबा खिसकाएगा, अरे हाँ और आगे, ये तो 2 बार मुरली पड़ा और आगे खिसका दो, अरे ये तो 4 बार मुरली पड़ा और आगे खिसका दो। फिर इसने मुरली में पूरी धारणा कर ली, 1 मंथ हो गए, पूरी धारणा कर ली, सत्य के वहां खिसका दो। और फिर एकदम पूरा योग, अमृत वेला, मुरली, बाबा की याद निरंतर सत्य के बीच में खिसका दो। पुश करेंगे बाबा। पुश हुए तो देखो अपने आप को। बाबा कहते हैं थोड़ा भी पढ़ते हुए प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते वह राजाई में आएंगे, पढ़ते पढ़ाते हैं राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की कितनी प्रजा होगी? लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी एक महाराजा की। 2 करोड़ तो एंड की पॉपुलेशन है ना। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल्प पहले मुआफिक, पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। कौन सा था माला का? पिछले संडे की मुरली थी ना, माला में आने की बात बाबा ने कही थी कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। ईश्वर अर्थ दान क्यों करते हैं? बाबा ने देखो क्या पूछा, क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? उसको क्यों दान देने की जरूरत है? उसके नाम से क्यों दान देते हैं? उसके पास नहीं है क्या? नहीं, रिटर्न तो वो ही देगा ना, जिसको दे रहे हैं उसके। वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। कहते भगवान फल देने वाला है, ये फीलिंग है। अच्छा, फिर एक जन्म के लिए मिल जाता है, भाई ईश्वर के अर्थ किया, दान पुण्य किया, एक जन्म के लिए मिला। अब बाप कहते हैं, क्या कहेंगे? मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। तुम किसी बेटे को कोई चीज पहुंचानी है, बेटा दूर है, तो हम कहते भाई तुम जाओ और उसको दे देना। बेटा सामने है तो फिर हम उसको देंगे, उसको जाके कि भाई तुम दो उसको, बेटा सामने है। क्या कहेंगे? दूर भी नहीं है, एक तो तुम्हारे सामने है और खुद बेटा है, तो फिर किसी के थ्रू पहुंचाएंगे उसके पास सामान? डायरेक्ट हाथ उसको सामने कर देंगे। सामने वही है, उसी को दो ना तुम। वैसे भी आजकल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, भाई यहाँ है, यहाँ सामने सामने देख लो, इधर गरीबों को आपका पैसा है, ये देखो यहाँ गरीबों को दिया जा रहा है, तो लोगों को विश्वास होता है। तो सामने शिव बाबा है, भगवान बैठा है सामने। तो बाबा कहते हैं मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो, किसी गरीब को दिया, किसी को दिया, ईश्वर अर्थ ही किया ना, लेकिन इनडायरेक्ट किया तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिलता है। भाई वही 10,000 रुपीज है, एक जन्म के लिए, 1 साल के लिए मुझे रिटर्न मिले या 21 जन्म के लिए रिटर्न मिले, चॉइस हमारी है।
कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उस बेसिस पे मिलता है ना रिटर्न, होता है ना ऐसा, अमाउंट उतना ही होता है, लेकिन कहते भाग्य है। देखो उस समय मुझे टाटा स्टील सामने था, मैंने रेमंड्स में इन्वेस्ट कर दिया और टाटा स्टील के भाव इतने बढ़ गए, और बोलने वाले ने बोला ये तुमको बहुत फल देगा, पर हमने रेमंड्स में कर दिया, क्या करें। इस तरह बाबा कहते इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते बच्चे ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। कैसे सफल करे? तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। सेंटर खोलना, उसको बाबा कहते हैं रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल भी है, सबके मरीज, मन के मरीजों का इलाज होता है, और एजुकेशन भी है, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। देखो सेंटर है, मधुबन है, रिट्रीट सेंटर्स है, तो क्या फायदा होता है? समर्पित बहनें रहती है जो कंप्लीट अपना जीवन भाई बहने पवित्र करते हैं, फिर सारा दिन योग करते हैं उसमें, फिर सारा दिन सेवा होती है। पुण्य का काम किसे कहेंगे? कि जहाँ सेवा होती रहे, तो जहाँ सारा दिन योग होता है, सेवा होती है, आत्माएं जो आती है वो योग करती है, वो पवित्र रहने की प्रेरणा कर अपना जीवन पवित्र बनाती है। तो इससे बड़ा इतना ऐसे ऐसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा क्या कहेंगे सफलता, धन सफल तो और कहीं नहीं हो सकता, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बच्चे बहुत इनकम होती है। योग में हेल्थ, योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तो क्या करना है? क्या बाबा कहना चाहते हैं? क्या करना है? बच्चे घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो क्या करे? जो अपने को मानते कि भाई हमारा अच्छा स्टैंडर्ड है, तो क्या करना चाहिए? क्या करे? बड़ा आदमी है तो सेंटर खोलेगा वो, तो बड़ा खोले, छोटा है तो छोटा खोले, बड़ा है तो बड़ा खोले सेंटर। क्यों? जहां बहुत आ सके। अच्छा, फिर बोर्ड पर लिख दो। कैसे, क्या लिखे? जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं ना, बाप सारी दुनिया की, वो नेचर क्योर वाले लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखे? एक बार बाबा ने टाइटल दिया था, नेचर बदल प्योर बना देते, नेचर क्योर। सबका नेचर चेंज हुआ जब से हमने ज्ञान सुना, स्वभाव बदला, हर कोई का बदला है, हर कोई, चाहे कोई कितना भी अच्छा था, और फर्क पड़ा है। इस समय सभी इम्प्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू, थैंक यू। धारणा के लिए सार है, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरा है, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है।
वरदान है, अब संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, अपनी देह का भान भी अर्पण कर देना, देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलाना हूं, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। ये अपना डेजिग्नेशन, अपना स्टेटस, मैं रिच हूँ पुअर हूँ, ये बहुत डीप आइडेंटिटी, अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ये संकल्प भी अर्पण करना, ये समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। देखो जैसे कभी डॉटर इन लॉ या सपोज कोई सिस्टर है या मतलब कोई रिलेटिव में इतना नहीं है, हम थोड़ा उनसे ज्यादा है धन के मात्रा में या कभी एजुकेशन में, तो हम क्या कहते, मुझे आपसे ज्यादा पता है, मतलब डीप इनसाइड मुझे कॉन्शियसनेस है कि मैं ये हूँ, ये मेरी स्टेटस है। वो तो ठीक है, पता तो चलता है कि हम, बट उसमें भी कितनी ये भावना कि मैं ये हूँ, ये वाला संकल्प भी अर्पण हो। आखिर मैं ये हूँ, ये पता, ये फील होता है हमें। तो बाबा कहते ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले, मतलब ये है बहुत, मुझे भी इस पर बहुत वर्क करना है कि ये मैं हूँ, मेरा ये आइडेंटिटी निकल जाए, डिवाइन आइडेंटिटी फील हो। ठीक है, बाकी तो ये रोल है, उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। किसको मिलेगा? जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न बनने का लक्ष्य रखते हैं। सर्व समर्पण मतलब ये संकल्प भी अर्पण, कौन सा? मैं फलानी हूँ, हाँ, बॉडी कॉन्शियस, बॉडी मैं कॉन्शियस, फलाना हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं रिच हूँ, मैं इससे रिच हूँ, तुमसे ज्यादा है, ये सब मैं फलाना हूँ, ये है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मतलब एक वो बॉडी कॉन्शियस वाला, इस संकल्प को अर्पण करना। आज का ये वरदान रखो। बाबा कहते ये वाला संकल्प जो सर्व समर्पण करते हैं उनको सदा विजयी भव का वरदान बाबा देते। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ करना है। मैं संपूर्ण समर्पण करने वाली आत्मा हूँ। और कौन सा मेन संकल्प अर्पण करना है? मैं फलानी हूँ, ये वाला संकल्प। मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, बहुत कुछ है। स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। बाबा का कल का 3 लाइट था। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट हल्की स्थिति है। मतलब योग का प्रयोग शक्तियों का और गुणों का प्रयोग करते हो तो उसका फाउंडेशन है मैं आत्मा
हु सर्वशक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्मा शक्ति की, परमात्मा की प्रेजेंस और स्वयं की स्थिति में लाइटनेस, हल्कापन। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। स्थिति, आत्मिक स्थिति और स्वरूप डबल लाइट, कौन सा? प्योरिटी का मतलब एक तो आत्मिक स्थिति का लाइट और हल्कापन। जैसे हम कहते हैं ना, ये ना बहुत हल्का नेचर है, स्वरूप इज नेचर, एक पर्सनालिटी इसको, तो ये है स्वरूप की स्थिति। अच्छा जी, ओम शांति।